Oh, definitely. My- नमस्कार, मेरा नाम ज्योति शर्मा है। मैं फोर्स ट्रस्ट की प्रेसिडेंट हूँ। फोर्स ट्रस्ट जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करता है। आज जो सिम्पोजियम किया गया, वो सिम्पोजियम हमारे एक पिछले साल से चल रहे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। ये प्रोजेक्ट जो है उसका टाइटल था वॉइसेस ऑफ द अर्थ। बेसिकली इस प्रोजेक्ट का जो पर्पस था वो ये था कि हम इंडिजिनस कम्युनिटीज़ से उनकी लाइफस्टाइल को स्टडी करें, उनके रहन सहन को थोड़ा स्टडी करें और उसमें से हम वो क्लूज़ निकालें, वो आइडियाज़ निकालें जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को सस्टेनेबल बनाने के लिए। नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हमें ट्राइबल और इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को मेन स्ट्रीम में लाना है, उनको सिखाना है। यहाँ उल्टा था, यहाँ हमें उनसे सीखना था कि वो कैसे हज़ारों सालों से नेचर के साथ तालमेल बिठाकर जी रहे थे, खुद भी सर्वाइव कर रहे थे और आसपास की बायोडाइवर्सिटी को भी पूरा प्रिजर्व कर रहे थे। तो इस पर्पज़ के लिए आज का ये सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज़ किया गया था। इसमें हमने पिछले 10 महीनों में जो फाइंडिंग्स कलेक्ट की थी, थोड़ी हमने वो शेयर की और बाकी जो हमने आज बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए थे उनसे उनके विचार इसके बारे में सीखे, जाने। अब इन सब को मिलाकर हम अपनी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे जो कि ये बताएगा कि मॉडर्न सोसाइटी इंडिजिनस कम्युनिटी से क्या सीख सकती है फॉर सर्वाइविंग क्लाइमेट चेंज। आज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत यूज़फुल बातें बताई। जैसे पद्मश्री जमुना जी जो थी, उन्होंने मुझे जो सबसे उनकी बात बड़ी लगी, एक तो उन्होंने कहा कि जब आप धरातल पर काम करते हैं तो उसमें संघर्ष बहुत है, पर यह है कि अगर हम धरातल पर काम नहीं करेंगे तो फिर एक तरह से जीने का क्या फ़ायदा। आपका, हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम हर संभव तरीके से अपनी और लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाएं और उसमें अगर संघर्ष है तो है। और दूसरी जो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की, वो कहा कि हम अगर जंगल और पेड़, उनकी अगर पूजा करते हैं, उनकी अगर आराधना करते हैं और उनको अगर बचाते हैं तो वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हम खुद बचते हैं, उनको बचाने में हम खुद बचते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरा ये एक्सपीरियंस है और मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप करके ज़रूर देखिएगा कि अगर आप पेड़ों की सेवा करेंगे, कभी परेशान हो पेड़ के पास जाके खड़े हो जाइए, अगर आप पेड़ों की सेवा करेंगे तो फॉरेस्ट की सेवा करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आप बस कर्म करते रहिए, फल आपको ज़रूर मिलेगा। जमुना मैडम भी बोले, कहा था कि पेड़ ही भगवान है, पेड़ में ही भगवान है और आप इसको महसूस कर सकते हैं अगर आप पेड़ के पास जाएंगे। तो मुझे उनकी ये बात बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक हम किसी चीज़ की इज्जत नहीं करते तब तक उसका कैसे ख्याल रखना है वो हमें पता नहीं चलता। तो जमुना मैडम ने तो ये कहा। आद्या मैम जो थी, उन्होंने तो बहुत सारी बहुत अच्छी बातें कही। जैसे कि उन्होंने एक तो ये कहा कि हम पॉलिसी तो बना सकते हैं पर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट ठीक तरह से करना बहुत ज़रूरी है और वो इम्प्लीमेंट करने में हर व्यक्ति का एक रोल है, तो हम सबको अपना अपना रोल उसमें प्ले करना है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि कोई ये ना सोचे कि दूसरा ये नहीं कर रहा तो मैं क्यों ऐसा करूं। उन्होंने कहा कि हम सबको करना, हम सबको पड़ेगा, तो इसमें हम पीछे ना हटें, हम सब करें। आज हमने सम्मान पत्र कुछ स्पेशल लोगों को दिए। एक तो इस प्रोजेक्ट के दौरान हमारे साथ 12 ऐसे यूथ जुड़े जिन्होंने 7 ट्राइबल
कम्युनिटीज़ को स्टडी किया। तो वो गांव में जाकर, ट्राइबल एरियाज़ में जाकर उनसे मिलते थे, उनके साथ रहते थे, उनकी कहानियाँ सुनते थे, उनके रहन सहन को देखते थे। तो उन्होंने जैसे मतलब उनके साथ रहकर उनके बारे में जाना, तो उनको एज क्लाइमेट चैम्पियंस हमने आज उनको सम्मानित किया था। तो उनको जमुना जी, पद्मश्री जमुना जी और हमारे जो ऑस्ट्रेलियन एड के जो कौंसिल जनरल कोलकाता आए थे, ह्यू गोयलन, उन्होंने सम्मानित किया था। तो एक तो हमने यूथ को सम्मानित किया। आज भुवनेश्वर के सभागार में क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, ट्राइबल कम्युनिटी का बारे में जो हम सभी ने पूर्व वक्ताओं के द्वारा सुने, समझने का, समझाने का तरीका सभी का बहुत अच्छा था। और आज इस हॉल में जितना भी बच्चों, छात्रों, छात्राएं उपस्थित हुए हैं, सभी को ही शायद ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत समझ में आया है और समझना भी चाहिए। अगर नहीं समझे हैं तो समझना भी चाहिए। और इस सभागार में सभी को मेरी ओर से नमस्कार, जोहार। हम लोग सोचेंगे ना, पहाड़, जंगल, नदी, नाला, इसी में ही देवता है। अब कभी भी अगर दिल का अंदर से, दिल का गहराई से पेड़ का नीचे में आप जाके बैठिएगा तो आपको भी महसूस होगा जो सही में वो बोल नहीं पाते हैं, कुछ कहा नहीं पाते हैं, लेकिन उनका अंदर में भगवान है, उनका अंदर में भगवान है। क्योंकि मुझे विश्वास है, किसी को विश्वास है या नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है पेड़ का अंदर में भगवान है। झारखंड, मेरा जो मायके है उस क्षेत्र में पेड़ पौधा मतलब बहुत कमी था। पहाड़ी है, जैसे आप चांदा कभी गए हैं तो बड़ा बड़ा पत्थर है और एक पत्थर में एक पहाड़ ही बना हुआ है। पापा का साथ में हम लोग बहुत सारा पौधा लगाते थे। उसको ही याद करके मैंने अपना जो ससुराल गई, ससुराल का गांव का सामने में बहुत बड़ा उजाड़ा हुआ जंगल, पहले पेड़ था, बड़ा बड़ा पेड़ था, लेकिन पेड़ को काट के खत्म कर दिया था माफिया लोगों ने और खाली पत्थर। उजाड़ा हुआ जंगल को बचाने के लिए गांव के लोगों को एकजुट किया। एकजुट करने के लिए बहुत ही मतलब कठिनाई का सामना करना पड़ा था, लेकिन मैंने मेहनत करके वो गांव के लोगों को एकजुट किया और अपना वो जो पथरीली जो जंगल है, पहाड़ है, उसको हमने हरियाली में बदल दिया। उसके बाद जब मेरा गांव के लोग जब एकजुट हो गए जंगल को सुरक्षा करने के लिए, तो फिर मैंने गांव से बाहर निकले। उस दिन का दिन में 1998 का दिन में मतलब जंगल तो पहले था लेकिन एरिया पूरा उजाड़ा हुआ था। ऐसे बहुत सारा सम्मान भी मिला है और हम
जो मेहनत किए हैं, और हम वन विभाग को हम दोषी नहीं ठहराते हैं, क्योंकि इस मंच में किसने बताया, मैडम ने ही शायद बताई, जो ऑफिसर लोग बहुत ऑफिसर होते हैं, बहुत अच्छा होते हैं, और बहुत कुछ जो मतलब गलत भी होते हैं। ये बात तो है। तो हम इस मंच से जो भी बच्चा लोग है, आप लोग कभी भी अगर कुछ भी लाइन में नौकरी कीजिएगा तो अच्छा ही बनिएगा, मतलब खराब तरफ नहीं जाइएगा। आप नौकरी कीजिएगा, कंपनी का नौकरी कीजिएगा तो आपको तनख्वाह मिलेगा, और तनख्वाह तो आपको मिलेगा। जिस काम के लिए आप काम करेंगे उसके लिए आपको तनख्वाह मिलेगा। तनख्वाह से ही खुश रह करके अच्छा काम कीजिएगा, बहुत अच्छा काम कीजिएगा। जो गरीब बच्चा लोग अगर नहीं कर पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं, उसको आप मदद कीजिएगा। रास्ता हो जाएगा, भटक जाएंगे, लेकिन अच्छा करने के लिए